सबको नमस्ते। आज आपके सामने मैं एक ऐसे विषय को लेकर के आई हूँ जो हमारी इस विकट परिस्थिति में हमें बहुत ज़्यादा मनोबल देगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं एक निश्चिंतता जीवन के प्रति लेकर के आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बातों को अगर फॉलो करेंगे, इनको ध्यान से अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत ज़्यादा इनसे लाभ मिलेगा। एक शब्द आता है जिसको कहते हैं आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण अपने आप में ऐसा शब्द है जैसे एक छोटा सा बच्चा जब अपने माँ की गोद में बैठता है, माँ के सामने खेलता है, कूदता है और इतना निश्चिंत होकर के वो रहता है जैसे दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो माँ से उसको अलग कर दे, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसका बाल भी बांका कर दे। वो इतने निश्चिंत होकर के अपनी माँ बाप के सामने रहता है। इसी तरह से उपनिषदों में एक मंत्र आता है और मंत्र हमें क्या बताता है कि किसके प्रति हम इस प्रकार का आत्मसमर्पण का भाव रखें। एक मंत्र आता है, ओम त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारमवतु। ये मंत्र है, तैत्तिरीय उपनिषद का ये मंत्र है। और इस मंत्र के माध्यम से ऋषि हमारे को यही एक शिक्षा देना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि उस शक्ति को महसूस करें। इस मंत्र में यही बात आई है कि जो जैसा है उसको वैसा ही बोलूं, यानी सत्य ही बोलूं, सत्य ही बोलूँगा, सत्य का ही प्रचार करूँगा, परंतु फिर भी ईश्वर मेरी रक्षा करे, ये बात उसमें आती है। अब सोचने की बात ये है कि जो सत्य है वो अपने आप हमारे सामने आ जाता है और सत्य का जब हम पालन करते हैं तो सत्य ही हमारी रक्षा करता है। तो फिर ईश्वर के बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी, ये प्रश्न हमारे मन में उपस्थित हो जाता है। जो झूठ बोलता है और फिर परमात्मा से ये प्रार्थना करे कि हे प्रभु मेरी रक्षा करना, कि मैंने जो ये बुरा कर्म किया है इसकी मुझे सज़ा न मिले, समझ में आती है बात। लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है और फिर कहता है प्रभु मेरी रक्षा करे, इसमें थोड़ा सा हम अगर गहराई से सोचेंगे तो ये हमारे उपनिषद का बहुत बड़ा रहस्य है। ऋषि हमें क्या समझाना चाहते हैं? वो यही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी जानता है, जो कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी वो देखता है, उसकी आँखों के सामने जो होता है वो उसी को सत्य मान लेता है, उसी को सच मान लेता है। लेकिन वो जो सच मानता है वो अपने दृष्टिकोण से मानता है। उसकी दृष्टि कहाँ तक जाती है ये सोचने की बात है। उसकी दृष्टि जाएगी अपने तक, परिवार तक, समाज तक, देश तक। उसके जो सोचने का दायरा है वो एक सीमित दायरा है। वो एक केंद्रित दायरे में होकर के ही सोचता है। जैसा सोचेगा, जैसा बोलेगा, जैसा वो करेगा, वो दायरे से बाहर होकर के कुछ भी नहीं करता। उदाहरण, जैसे अगर किसी पाकिस्तानी सैनिक से हम पूछें कि तुम बॉर्डर पे जा कर के अपनी जो सेवा दे रहे हो, क्या तुम सच्चाई के रास्ते पर हो? तो वो यही कहेगा कि हाँ बिल्कुल हम सत्य की राह पर हैं। अगर चाइना से पूछा जाए कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो क्या सत्य है, तो वो भी इसी बात को कहेगा कि हाँ हम सच ही कर रहे हैं। भारतवासियों से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा सच्चाई के रास्ते पर अगर कोई देश चल रहा है तो वो भारत देश चल रहा है। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि सत्य को लोग जो मानते हैं अपने जीवन में, जो करते हैं, बोलते हैं, वो एक सीमित दायरे में बंद करके ही करते हैं। तो सोचने की बात यही है कि फिर हम ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं
उसका क्या औचित्य है। ईश्वर से प्रार्थना करने का औचित्य यही है कि व्यक्ति, मानव जो है वो अल्पज्य है, थोड़ा जानता है, सीमित दायरे में होकर के सोचता है, और वो जो भी सोचता है, जो भी करता है, उसका निर्णय वो नहीं ले सकता, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति, सामर्थ्य उसके पास नहीं है। वो सामर्थ्य केवल उस विश्व शक्ति के पास है। फैसला उसको लेना है, निर्णय उस शक्ति को लेना है कि मैं सही रास्ते पर हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि हमारी दृष्टि हम तक बंधी है और ईश्वर की दृष्टि पूरी सृष्टि के साथ बंधी हुई है। तो फैसला उसका माना जाता है। सही रास्ता आत्मसमर्पण का है, क्योंकि एक व्यक्ति यही कहता है कि हे प्रभु, मैंने जो किया वो अपनी अल्प बुद्धि से जानकर सत्य ही किया है, लेकिन फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हुई, और गलती जो भी हुई फल आपको देना है, तो जैसा भी फल मुझे मिले प्रभु मैं उसको स्वीकार करता हूँ। एक बुरा व्यक्ति बुरा कर्म करके और परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे प्रभु मेरे को इस बुरे कर्म के फल से बचा, तो ये वैदिक विधान में पूरी तरह से गलत है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको फल ऐसा ही मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो यहाँ पर परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा था। मैंने कर्म किया, मैंने अपनी सामर्थ्य से अच्छा कर्म किया, लेकिन आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में अगर ये काम गलत है तो इसकी सज़ा के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। प्रभु इसकी सज़ा मुझे जैसे भी देनी है, मैं अपने आप को, स्वयं को आपके प्रति समर्पित करता हूँ। अब आप देखिए, समर्पण के अलावा हमारे पास और क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि निर्णय उसको लेना है। अब एक विद्यार्थी जो है परीक्षा में बैठता है, परीक्षा में बैठना वो अपनी इच्छा से बैठ रहा है, परीक्षा में बैठना उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन जो अंक उसको प्राप्त होंगे वो तो रजिस्ट्रार के साइन, सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद ही वो सहर्ष उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो अपना खुद का समर्पण करता है। इसी तरह से हम जो भी काम करें, हम सत्य की राह पर भले ही चल रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि सीमित है, हम सीमित दायरे में होकर के सोचते हैं। हम भले ही ये मान कर के चलें कि हम सत्य की राह पर हैं, लेकिन परमात्मा को पता है कि सत्य क्या है और फल भी उसी को देना है। तो समर्पण बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, समर्पण से हमें लाभ मिलता है। ईश्वर के प्रति जब हम समर्पित होकर के चलते हैं तो एक लाभ हमें ये मिलेगा कि हमारे अंदर निश्चिंतता आ जाती है। जितना समर्पण उतनी निश्चिंतता। अब आप सोचें कि कोई भी व्यक्ति जब छोटा है तो वो बड़े के प्रति अपने आप को समर्पित करता है, अपना बोझ दूसरे पे डाल देता है। ये सृष्टि का विधान है, और बिना इसके अगर वो चलता है, अपना बोझ स्वयं उठा करके वो चलता है, तो जीवन उसका दूभर हो जाता है, वो चल नहीं सकता है। और जिसके प्रति, शर्त क्या है यहाँ पर? शर्त ये है कि जिसके प्रति वो समर्पित होकर के चलेगा, जिसके प्रति वो अपना बोझ उस पर लाद करके चलेगा, फिर उसके जीवन में निश्चिंतता आनी बहुत आवश्यक है। जब तक निश्चिंतता नहीं होगी तब तक हम कितना भी इस तरह दिखावा करते रहें कि हाँ हमने अपना बोझ दूसरे पे डाल दिया है। उदाहरण के रूप में जैसे मैं बच्चे का बता रही थी, बच्चा अपने माँ बाप के प्रति इतना समर्पित होता है, सारा भार बच्चे का माँ बाप उठाते हैं, बच्चा जो है प्रफुल्लित रहता है, निश्चिंत होकर के चलता है। यही रास्ता हमें अपनाना है कि हम उस परमपिता परमात्मा की उस शक्ति को साथ लेकर के चलें। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, जैसे परिवार की अगर हम बात करें, परिवार में एक मुखिया होता है और मुखिया को हम सब स्वीकार करके चलते हैं, उसको स्थापित करते हैं कि जो भी निर्णय लेना है ये सही निर्णय लेगा, विश्वास के साथ उसके ऊपर विश्वास के साथ हम चलते हैं। काम हम सब मिल कर के करते हैं, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी का जो एहसास होता है वो एक मुखिया पर ही डाल करके चलते हैं। तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी निश्चिंतता जो है वो लगातार बनी रहती है। हमें भी उस परमात्मा के प्रति निश्चिंत
होकर के चलना चाहिए, अपना बोझ जो है उसके ऊपर रख कर के चलना चाहिए। जैसे हम करते क्या हैं, हम ऐसा, हमारा हाल ऐसा है कि वैसे तो हम शताब्दी एक्सप्रेस में बैठे हैं, बहुत अच्छी ट्रेन है, लेकिन उस ट्रेन में बैठे हैं और जो भी हमने सामान ले रखा है वो सामान जो है हमने अपने सिर पर लाद रखा है। हमें ये नहीं पता कि ये ट्रेन में बैठे हैं तो ये बोझ जो है ये हम इस ट्रेन में रख सकते हैं, यहाँ पर सीट पे रख सकते हैं, ये ध्यान हमारे को नहीं रहता। उदाहरण के रूप में एक राजा जो है वो इसी तरह का ये दृष्टांत बीच में आता है कि एक राजा जो सब कुछ अपने ऊपर ले करके चलता था, और मैंने बताया ना, जो व्यक्ति सारा बोझ खुद पर ले करके चलता है वो जो है उसका जीवन बहुत मुश्किल में हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और आप देखते भी होंगे, घर का मुखिया कई बार कहता है ये काम भी मैं करूं, वो काम भी मैं करूं, ऐसा भी मैं करूं, मेरे बिना कुछ होता नहीं है, आप लोग, अगर मैं एक दिन चला जाऊं तो आप लोगों का क्या हाल हो। अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो आप लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की धमकियाँ जो है वो अल्पज्यता के कारण देता रहता है। इसी तरह की घटना आती है कि एक राजा होते हैं, राजा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत दुखी रहता है। अब बड़ा राज्य है, बहुत सारे विभाग हैं, सब विभागों की जिम्मेदारी खुद अपने सिर पर लाद रखी है, क्योंकि भरोसा किसी पे वो करके चलता नहीं है। भरोसा करता नहीं है तो दुखी होता है, परेशान होता है। उनका एक गुरु होता है, गुरु आता है, गुरु उसकी हालत को देखता है कि क्या हो गया, बहुत कमज़ोर हो गए हो। भी कमज़ोर गुरुजी हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इस राज्य को संभालते संभालते कभी वो जिम्मेदारी कभी वो जिम्मेदारी, तो तनावग्रस्त रहता हूँ। और इस तनाव का एकमात्र उपाय यही है कि मैं इस राज्य को छोड़ करके कहीं चला जाऊँ, शांति के साथ रहूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर तेरा यही निर्णय है तो मैं दोबारा से आऊँगा, तब तक अपनी तैयारी करके रखना। ठीक है। कुछ दिन बाद गुरुजी आए, वापस आए। गुरुजी ने कहा कि फैसला अटल है, कि हाँ अटल है, तो ठीक है, एक लोटा पानी का लेकर के आओ। और हथेली पे पानी रखवाया, समर्पण के मंत्र जो है पढ़वाए, और ये कहा कि ये जो तेरा राज्य है पूरा, आज से ये मेरा हुआ, तूने इसको दान कर दिया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरे को कैसे राज्य को चलाया जाता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी मैं तेरे को सौंपता हूँ, क्योंकि तेरे को अच्छे से पता है कि राज्य का संचालन किस प्रकार से होता है। अब में और पहले के उस कार्य में फ़र्क क्या है, केवल भाव का फ़र्क है कि राजा ने अपने उस राज्य का जो भार है वो गुरुजी के ऊपर डाल दिया, काम करता रहा, हानि लाभ जो भी हुआ वो गुरुजी का हुआ, और वो काम करता रहा ईमानदारी के साथ, कभी तनावग्रस्त नहीं हुआ। होता यही है, मैं का भाव जो हमारे अंदर आता रहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वो ऐसा करता हूँ, मेरे बिना कोई काम हो नहीं सकता है। इस तरह का जो भाव आ जाता है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं ही करता हूँ सब कुछ, तो उससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है। हम अपने आप को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं। हम उस ईश्वर पर विश्वास करके चलें, समर्पण भाव से चलें। और जब दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है तो किस प्रकार की स्थिति होती है। एक बच्चा होता है छोटा सा, खेलता है दादा दादी के पास, बहुत खुशी खुशी वो खेलता रहता है। दादा दादी छुट्टियों में आते हैं, खूब खेलता है उनके साथ। लेकिन एक बार क्या होता है कि दादा दादी आ नहीं पाए, बच्चे की छुट्टियां हो गई, बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था, तो उसने जिद लगाई अपने माता पिता के सामने कि अब की बार तो मैं ही दादा दादी के पास गांव में जाऊंगा, उनके पास खेल करके आऊँगा। तो माँ बाप ने बहुत, उस माता पिता ने बहुत मनाया बच्चे को, लेकिन वो माना नहीं। फिर कहा कि ठीक है, तेरे को जाना है तो हम तेरी तैयारी कर देते हैं। तैयारी की, ट्रेन में बिठाया बच्चे को अच्छे से, सारा सामान उसका अच्छे से रख दिया, और उस पिता ने बच्चे को एक कागज़ दिया, और कागज़ को उसने जो है उसमें डाल लिया जेब में, और ये कहा कि जब भी तेरे को, क्योंकि तू अकेला सफ़र कर रहा है, पहली बार सफ़र कर रहा है, बच्चा है, जब भी तेरे को डर लगे तो तू इस कागज़ को पढ़ लेना कि इसमें क्या लिखा है। तो ऐसा ही हुआ, जब बच्चा
थोड़ा सा ये हुआ कि अकेला है, ट्रेन चल पड़ी है, बहुत सब जितने भी यात्री बैठे हैं सभी अजनबी से लग रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा डर लगा, बड़ा तनाव सा हुआ उसको। तो उसने वो कागज़ निकाला और उस कागज़ में से उसने पढ़ा, तो उसको बड़ी अंदर से बड़ी शक्ति मिली और खुशी खुशी जो है उसने अपने सफ़र को तय कर लिया। अब आप लोगों को थोड़ी सी ये जिज्ञासा होगी कि उस कागज़ के पन्ने पर क्या लिखा था। उस पन्ने पर लिखा था कि तुम चिंता मत कर, तेरा पिता अगले डिब्बे में बैठा है, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरा पिता है। कितना ज़्यादा उसको सहारा मिला। पिता था नहीं, लेकिन फिर भी पिता ने उसको इतना आश्वासन दिया था कि मैं तेरे साथ हूँ। ठीक इसी प्रकार से उस परम पिता परमात्मा के प्रति जब हम समर्पित होकर के चलेंगे, जब अपना बोझ उसके ऊपर डाल करके चलेंगे कि ठीक है, मेरे से जितना हुआ उतना हुआ, लेकिन आगे की जिम्मेदारी आप ही संभालना। अब समस्या किसकी ज़्यादा आती है? नास्तिक लोगों की, कि ना तो वो आत्मा को मानते ना वो परमात्मा को मानते। अब उनकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? एक नास्तिक एक साधु के पास जाते हैं और उससे यही समर्पण की बात वहाँ हो रही है। तो नास्तिक ने कहा कि मैं तो महाराज ना तो आत्मा को मानता हूँ ना परमात्मा को मानता हूँ, फिर मैं किसका समर्पण किसके के लिए करूँ, किसके प्रति करूँ? सोचने की बात है। तो साधु ने कहा कि आप ये बताओ कि जब आपके विरुद्ध कोई कार्य होता है तो आपको दुख होता है? कि हाँ, मेरे को दुख होता है। कि आपको दुख होता है, इसका मतलब दुख को महसूस करने वाला कोई और है जो ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और आपको दुख हो रहा है। अगर आपका स्वभाव दुख का है तो आपको दुख महसूस नहीं होगा। अगर जहर में थोड़ा जहर और मिला दिया जाए तो वो उसको कोई असर नहीं होता। अंधकार में अंधकार को और मिला दिया जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कुछ और हैं और हो कुछ और रहा है। तो घटना को जब हम देखते हैं तो ये लगता है कोई ऐसी दुख की बात होती है हमारे सामने तो हमें दुख होता है। इसका मतलब क्या है कि हम दुख में रहना नहीं चाहते, हम सुख में रहना चाहते हैं, हम आनंद में रहना चाहते हैं। तो जो दुख सुख में रहना चाहता है, दुख में नहीं रहना चाहता, आनंद में जो रहना चाहता है वो आत्मा है। फिर साधु ने कहा कि क्या कभी ऐसी विकट परिस्थिति तुम्हारे सामने आई है जिससे आपको ये लगा हो कि हाँ, अब मेरे प्राण जो है वो जाने वाले हैं, और उस समय आपको कुछ याद आया? कि उन्होंने कहा कि हाँ, एक बार मेरे सामने ऐसी ही परिस्थिति आई थी कि मेरे सामने बहुत ये हुआ था कि कहीं तेरी जान ना चली जाए, कोई ऐसी घटना घटी थी मेरे साथ। और उस समय ऐसा वातावरण था कि मेरे साथ कोई था नहीं, मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं था, मैं अकेला था, और मुझे ये लगता था कि भाई अब मेरी जान निकलेगी, अब मेरे प्राण निकलेंगे। उस समय मैंने बोले, उस समय कुछ याद आया आपको? कि हाँ, मेरे को याद आया। मेरे को याद आया कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे बचाए, मुझे बचाए। बार बार मन में यही आ रहा था। तो साधु ने कहा कि वो जिस अदृश्य शक्ति को आप संकट की उस स्थिति में याद कर रहे थे ना, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। इसको हमें समझना है। तो हमारे अंदर जो हमें गतिशील बनाए हुए है वो जीवात्मा है, और जो हमारी बाहर से रक्षा कर रहा है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहा है, वो परमात्मा है। अब हमारे सामने एक प्रश्न यह भी आता है कि परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से जो हम काम करते हैं तो हमारा काम कैसा होता है? आपने देखा होगा मक्का के जो दाने होते हैं वो बिल्कुल पीले होते हैं, भरे भरे से होते हैं, लेकिन जब उनको अग्नि पर तपाया जाता है तो वो बिल्कुल खिल उठते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, बिल्कुल एक तरह से ऐसा लगता है जैसे प्रफुल्लित हो रहे हैं। क्यों हो गए? वे हैं तो दाने ही, लेकिन बीच में अग्नि ने अपना जो रूप दिखाया उससे वो बिल्कुल खिले खिले से हो गए। ठीक इसी तरह से जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से चलेंगे, भक्ति भाव से चलेंगे, उसकी उपासना करेंगे, तो हमारा जीवन भी प्रफुल्लित हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, उत्साहित हम रहेंगे, प्रेरणा ईश्वर की हमें लगातार निरंतर मिलती रहेगी। आत्मसमर्पण के लिए परमात्मा को तर्क से जानना पर्याप्त नहीं है। कठोपनिषद में
एक मंत्र आता है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्य ऐसे आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। कि भगवान के दर्शन ना प्रवचन से होते हैं, ना बुद्धि से होते हैं, ना तर्क से होते हैं। इसके लिए तो परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव इस रूप में होना चाहिए कि जैसा हम उसको जान रहे हैं वैसा ही उसको अपने जीवन में उतारें। इसी आधार पर परमात्मा जिसको स्वीकार करता है, जिसको का वर्ण करता है, ईश्वर उसी को अपने प्रति समर्पण भाव का वो फल देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ईश्वर के बारे में जानकारी कहाँ से इकट्ठी की है। हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, सत्संगों में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं और हम इसी में अपनी इतिश्री मान लेते हैं कि हमने ईश्वर के बारे में जान लिया है। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं ईश्वर का और हमारा संबंध क्या जुड़ा, हम वही ढाक के 3 पात दिखाई देते हैं। ईश्वर को जानना है तो हमें उसके प्रति सच्ची लगन पैदा करनी होगी, सच्चे भक्ति भाव से उसको जानना होगा, अपने आप को सौंपना होगा। एक बच्चा भूखा नहीं होता, उसके सामने बहुत सारे खिलौने डाल देती है माँ, खेलता रहता है। लेकिन जब उसको भूख लगती है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें कि वो रुक जाए, वो रुकता नहीं है, वो रोता रहता है। उसको भूख लगी है, उसको कौन चाहिए? उसको माँ चाहिए। माँ के लिए दौड़ता रहता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, रोता है, मेज़ पर हाथ रखता है, मेज़ का जो है पावा टूट जाता है। फिर जो है और आगे बढ़ता है, पर्दा पकड़ता है, पर्दा भी टूट जाता है, रोता है, चिल्लाता है, माँ की आवाज़ आती है, माँ रसोई में काम कर रही है, कानों में आवाज़ पड़ी, बच्चा रो रहा है, गैस पे दूध रखा है, उबल रहा है, उसको छोड़ करके, दूध को गिरता हुआ छोड़ करके, उबलता हुआ छोड़ करके भागती है, अपने बच्चे के पास आती है, बच्चे को उठाती है। बच्चा पूछता है, माँ तू कहाँ थी, क्यों ना मेरे को संभाला, मैं कितनी देर से रो रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा जब तेरी रोने की मेरे को आवाज़ सुनी, मैं दौड़ी आई, भागी आई, मैंने दूध को भी नहीं संभाला, तेरे को गोद में लिया, उसको दूध पिलाया, तृप्ति हो गई, खुशी, बच्चा बहुत खुश हो गया। फिर क्या है, अगले दिन बच्चे ने नाटक किया कि मेरे रोने से भूख नहीं लगी है, लेकिन मेरे रोने से मेरी माँ मेरे पास आ जाती है। अब बच्चा रोया, माँ करके चिल्लाया, लेकिन माँ मुस्कुराई और माँ ने जान लिया कि नहीं, ये रोना असली का रोना नहीं है, ये रोना तो नकली का रोना है। अंदर की आवाज़ को माँ पहचान गई। तो इसी तरह से हम जो नाटक करते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, सारा दिन पाठ करते रहते हैं, आरतियाँ गाते रहते हैं, लेकिन आचरण में शून्य हैं, ईश्वर कभी उनकी सुनता नहीं है। हमें तो अपने आप को मिटाना होता है। एक छोटा सा अणु जब तक अपनी ऐंठ में रहता है, अपनी अकड़ में रहता है कि नहीं मैं भी हूँ, मेरी भी कुछ औकात है, मैं भी अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता हूँ, मेरा भी अपना कोई अस्तित्व है, तब तक वो अणु ही रहता है। लेकिन जब वो अणु अपने आप को ख़त्म करके, अपने आप को समाप्त करके और वो जा कर के सृष्टि में मिल जाता है, प्रकृति में मिल जाता है, तो विश्व शक्ति बन जाती है। इसी तरह से जब तक एक पानी की छोटी सी बूंद इस अहंकार में रहती है कि मैं भी बूंद हूँ, मेरा भी अपना अस्तित्व है, मुझे भी जाने, तो वो बूंद ही रहती है। लेकिन जब वो बूंद समुद्र में जा कर के मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा जो है रूप धारण कर लेती है, महासागर, महासमुद्र जो है उसके साथ जुड़ जाता है। इसी तरह से एक छोटी सी ज्योति जब तक इस बात में है कि हाँ, इस गुरूर में है कि मैं भी प्रकाशित करती हूँ औरों को, मैं भी प्रकाश फैलाती हूँ, मेरी भी अपनी कोई औकात है, तब तक वो ज्योति ही रहती है। लेकिन अगर वही ज्योति, ज्योति शाम ज्योति, अगर वही ज्योति
अगर सूर्य के साथ अपने आप को जोड़ लेती है तो पूरा का पूरा एक तरह से पूरे दुनिया को प्रकाशित करने वाला वो बड़ा एक सूर्य बन कर के सबको प्राण देने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम अपने अहंकार में सड़ते रहते हैं, जब तक अपने आप को केंद्रित करके, मैं को केंद्रित करके सारे काम करते रहेंगे, परेशान रहेंगे, लेकिन अपने आप को अगर उस महाशक्ति में शामिल कर देंगे तो बहुत बड़ी जो है उपलब्धि उसकी होगी, जीवन निखर जाएगा, उससे मक्के के दाने की तरह उसका जीवन निखर जाएगा। और आप सोचें ज़रा एक बार कि मेरा सोचा कुछ नहीं होता, मेरा सोचा कुछ नहीं होता, उसका सोचा सब कुछ होता। मेरी चाहत उसके साथ बन जाए, मेरी चाहत उसके साथ बन जाए, जीवन नैया पार हो जाए, जीवन नैया पार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।